करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। विनायक, वंदना जी, गगन जी, कौन पढ़ेगा पीडीएफ? पीडीएफ पढ़ने की स्थिति में कौन कौन? वंदना जी पढ़ेंगे? हेलो विनायक जी, वंदना जी, गगन जी, पीडीएफ है आपके पास? गगन सर? हाँ मैडम है। मैम मेरे पास पीडीएफ नहीं है अभी, प्रिंट नहीं निकाली है। चलिए, प्रिंट नहीं निकाली तो पढ़ सकते हैं। घर ही पे है गगन जी? नहीं मैडम, कई दिन से जुड़ा हूँ मैं, थोड़ा सा अपसेट हूँ, थोड़ा सा कई दिन से 3-7 दिन अपसेट रह गया मैं। अच्छा, अब हमको बताइए फिर पढ़ेंगे कैसे? ये तो हो गए। अब तो विनायक जी जरा 1 मिनट कैमरा ऑन कीजिए। मैडम जी कौन से पेज पर, कितने नंबर पेज पर हैं? रुकिए, अभी हम दरअसल आज बाहर बैठे हुए, मतलब बाहर के लैपटॉप नहीं रखे। आप 2 से 5 मिनट रुकिए, अभी हम ओपन करते हैं। जी मैडम, थैंक यू। अब एक बार जो आपका पीडीएफ है उसका इंडेक्स देखेंगे, ठीक है? पीडीएफ का इंडेक्स देखेंगे, तब तक हम आपको बताते हैं। लोग एक छोटा सा काम करेंगे तब तक, ठीक है? क्या करना है कि जो हमारा नेचुरोपैथी है, इसके 10 सिद्धांत लिखेंगे। नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत लिखेंगे, सभी अपनी अपनी कॉपी पे। स्टार्ट कीजिए। जो जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं वो ऑन करेंगे। मीना जी, संध्या जी, ये सब ऑफ रखेंगे तो फिर हमको सही है। जैसे गगन सर ने ऑन कर रखा है वैसे सब ऑन कर लीजिए। बाहर है गाड़ी में? चलिए कोई बात नहीं। मीना जी बीच बीच में दिखाई जरूर दीजिए, ठीक है? क्योंकि जब कोई दिखता नहीं, आपको अगर आपके स्टूडेंट ना दिखे तो आप पढ़ाएंगे? हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। क्या होता है ना, जब हम लोग दिखते नहीं अपना, एक तो पहले ऑनलाइन मोड में, उसके बाद दूसरा क्या है, फिर हम कैमरा भी ऑफ कर ले, ठीक? अब लेकिन मीना जी आप गाड़ी ड्राइव खुद ही कर रहे हैं, आप ऑफ करना चाहे कर लीजिए, ठीक? उस समय ना ऑन करें, अब ऑफ कर लीजिए, ठीक है? तो क्या होता है कि जब हम एक्टिव मोड में कब आते हैं? जब हम कैमरा ऑन कर लेते हैं। वो सबके लिए जरूरी है, ठीक है? चलिए
आप सभी लिखेंगे। हमने एक टास्क दिया है, जो लोग घर पे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत लिखेंगे। तब तक हम आपको जो लोग रास्ते में हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, वो लोग ना लिखें, वो घर पहुंच के लिखेंगे। संध्या लिख रहे हो? सभी का हो गया कंप्लीट? जिनका हो गया वो हैंड रेस कर दें। जो लोग बाहर हैं उनकी बात नहीं करें, जो घर पे हैं। बता सकते हैं मैम हम लोग? बोलिए बोलिए। प्राकृतिक चिकित्सा इस शरीर के साथ बुद्धि के समान काम करती है, पहला सिद्धांत है। दूसरा, प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ सिद्धांत ऐसे जहाँ पंच महाभूत के आधार सिद्धांत के आधार पे चलते हैं। रोग कारक शक्ति, पदार्थ शक्ति और प्राण शक्ति के सिद्धांत पे चलती है ये प्राकृतिक चिकित्सा। तीसरा है शरीर और बुद्धि का समान समन्वय करके ये प्राकृतिक चिकित्सा चलती है, जिसमें शरीर को कम से कम हानि होती है और शरीर रोग के निवारण कुदरती उपचार से ही होते हैं, जैसे कि जल चिकित्सा है, मिट्टी चिकित्सा है, मालिश चिकित्सा है और उपवास चिकित्सा और आहार चिकित्सा है। धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, अब एक जरा आप लोगों से, और किसी ने प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत लिखे हैं जो 10 हैं? नहीं मैडम, 5 लिखे हैं मैंने। बोलेंगे बोलेंगे
बोले। एक तो मैडम सुबह जल्दी उठना, हाँ, और गुनगुना पानी पीना सुबह जल्दी मॉर्निंग खड़ा होकर के, योग करना जो भी हो, घूमने जाना या टहलने जाना जो भी हो, और नीम की दातुन करना उसके। ये सब क्या था, हमारी दिनचर्या का पार्ट था, ठीक? जो प्रकृति से ही हमें कनेक्ट करता। और बोलेंगे संध्या, बोलो आपने क्या लिखा है? मैम, नेचर इटसेल्फ इज ए हीलर। तो प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति को यूज करके उसके 5 तत्वों को 5 एलिमेंट्स को यूज करके हील किया जाता है। ये उसका बेसिक सिद्धांत है। और हम ये मानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में कि मतलब रोग हमारे दोस्त हैं, वो हमारे एनिमी नहीं है, क्योंकि वो ट्रिगर देता है कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो हमारे दोस्त हैं ताकि हम अपने आप को हील कर पाते हैं ट्रिगर की सिम्टम्स की वजह से। Am I right, मैम? वेरी गुड, एकदम सही बताया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था ये आपका भी। गगन सर ने जो बताया है वो क्या है, वो प्रकृति से जोड़ने वाले वो नियम है जो हमारी दिनचर्या को अच्छा करके हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हुए स्वस्थ बना सकते हैं। जो डॉक्टर सर ने बोला था वो और आपका ये प्राकृतिक चिकित्सा में जो 10 सिद्धांत है उससे संबंधित आप लोगों की बातें थी, ठीक? तो प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे क्या है, सभी रोग एक हैं और उनका ट्रीटमेंट भी क्या है, अलग अलग नहीं है, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं, मान लो किसी को जुकाम है, खांसी है, सिर दर्द है और पेट दर्द है, तो हम क्या समझ रहे, सबको अलग अलग कनेक्ट कर रहे हैं, जबकि इनका कनेक्शन कहाँ से है सभी का? जितनी बातें अभी हमने बोली इनका कनेक्शन कहाँ से है, कॉज फैक्टर कहाँ है इनका? प्रकृति से जो विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं उससे है। तो इसका कारण कहाँ था, ये सब पेट से संबंधित है जी, ठीक? तो विजातीय द्रव्य क्या है कि जो हमारे अंदर, सपोज करके जब हमें ठंडा भोजन लेना है तो हम गरम ले लें, ठीक? कई बार हम भोजन में ही पहले क्या होता था कि सबको याद होगा, जब नमकीन भोजन होता था उसके साथ रायता दिया जाता था, ठीक? अब क्या होता है, भोजन में जो सब्जियां बनती है उसमें प्याज लहसुन के साथ साथ दूध का भी यूज करते हैं। आपको पता है दूध और नमक विजातीय आहार है कंप्लीट, ठीक? तो ये हम लोग को पता ही नहीं है। तो ये क्या है, विजातीय द्रव्य जो इकट्ठा हो रहे हैं ये सब हमारे रोग उत्पन्न करने में सहायक है। दूसरा क्या है कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है ये हमारे 5 महाभूत पर आधारित है, ठीक? ये बेसिक पॉइंट है, प्राकृतिक चिकित्सा 5 महाभूत पर आधारित है। 5 महाभूत क्या है, चित्त जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से मिल बना शरीरा, ठीक? वो है कौन कौन? देयर आर 5 एलिमेंट्स इन नेचुरोपैथी। फर्स्ट अर्थ, ठीक, मिट्टी पृथ्वी तत्व, सेकंड जल तत्व, अग्नि तत्व फायर एलिमेंट्स, फिर फोर्थ है हमारा वायु तत्व और फिफ्थ है आकाश। ठीक है, ये 5 तत्व हैं और ये 5 तत्व से ही हमारा शरीर बना है। और इस यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में आप जो कुछ भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब किससे निर्मित है? सब कुछ 5 तत्वों से बना है, ठीक है? सभी कुछ 5 तत्वों से बना है। और जब सभी चीजें हमारी 5 तत्वों से बनी हैं तो इसका मतलब जहां जिसमें कमी होगी, मान लो किसी को भोजन पच ही नहीं रहा है, कौन सा तत्व काम नहीं कर रहा है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व नहीं काम कर रहा है, ठीक है? और यदि हमने कहा कि किसी का लगातार ब्लड में प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड में आ रही है, या ऑर्गन की बात करें, किडनी में समस्या आ रही है, किडनी में समस्या आ रही है, तो किडनी में समस्या किस तत्व में की कमी से आ रही है? जल तत्व से। जल तत्व से आ रही है, ठीक? तो ये क्या है कि जैसी हमारी समस्या, मान लो बार बार हार्ट में लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, कफ हो रहा है, सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है, कौन सा तत्व गड़बड़ है? वायु तत्व गड़बड़ है, ठीक है?
तो ये क्या है, ये वो छोटी छोटी सी चीजें, किसी का शरीर में लगातार मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा तत्व गड़बड़ है? वायु। ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा तत्व गड़बड़ है? क्या होती है मैम? जल बोलेंगे जैसा जल जल तत्व। पृथ्वी तत्व। कब से? पृथ्वी तत्व। शरीर का मोटा होना पृथ्वी तत्व में जाएगा, ठीक है, शरीर का मोटा होना पृथ्वी तत्व पे जाएगा। कफ से संबंध होगा, लेकिन कफ से संबंध यहाँ पर कुछ दूसरे कॉज फैक्टर दिखाएगा। शरीर का पतला होना, मोटा होना, ये सब पृथ्वी तत्व पे काम कर रहा है बाहर से, ठीक है। तो ये क्या है, आकाश तत्व क्या है? कोई भी व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है, बार बार रोग अटैक कर रहे हैं उसके ऊपर, और रोग का ना तो कारण पता चल पा रहा है, ना उसका रोग ठीक हो रहा है, और रोग वो मानसिक तनाव में कन्वर्ट होता जा रहा है। कौन सा तत्व गड़बड़ है? आकाश तत्व। जब मानसिक तनाव बढ़ने लगे लोगों से, तो समझ लेना आकाश तत्व गड़बड़ है, ठीक। तो ये छोटे, जब हमें ये पता चल जाए कि शरीर हमारा पंच तत्वों से बना है, तो जिस तत्व की कमी से जिस जगह पर रोग उत्पन्न हो रहा है, उसी तत्व को हमको पूरा करना है, ठीक, उसी तत्व को हमें पूरा करना है। अभी क्या होता है, हमको खांसी आ रही है या जुकाम हो गया, तो हम बस सीधा क्या करते हैं, 2-3 दिन हुआ टेबलेट लेना शुरू कर देते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे तुरंत होने वाले रोग हैं, तुरंत होने वाले रोग में से कौन कौन से, और जिनका होना आवश्यक है कि 6 महीने में होने ही चाहिए, वो कौन कौन से रोग हैं? सर्दी, खांसी। हाँ, वेरी गुड। और दस्त और उल्टी। वेरी गुड। और फीवर, फीवर बुखार है ना, वो भी जरूरी है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ठीक, लूज मोशन आना, वॉमिटिंग आना, और बॉडी में इचिंग होना, ठीक, इतनी चीज। और अचानक से या मौसम के अनुसार जो भी कारण, सिर में दर्द होना, ठीक, ये सब क्या है, ये वो हमारे रोग हैं जो तत्काल उत्पन्न होते हैं। और ये उत्पन्न क्यों होते हैं? क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि शरीर में कुछ गड़बड़ हो गया है, शरीर के अंदर कुछ विजातीय द्रव्य काम कर रहे हैं, कुछ ठीक नहीं है अंदर। तो हम क्या करते हैं, मान लो हमें फीवर आ रहा है, ठीक, बस एक फीवर को हम डिफाइन करेंगे, उसको सब सही से समझना, क्योंकि देखो ये बात मेरी सब ध्यान रखेंगे, जिस विषय को हम पढ़ते हैं यदि उसके प्रति हम अटेंशन हमने पे नहीं किया, तो उस विषय का पढ़ना बेकार हो जाएगा। आप बस नेचुरोपैथी का सर्टिफिकेट सुनेंगे, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं। अभी हमने सबसे पूछा, सभी लोग 10 सिद्धांत नहीं लिख पाए, ठीक है। दूसरा, अभी हमने पूछा कौन से रोग होने आवश्यक है, तो जो अभी हमने 7-8 पॉइंट बोले, ये क्या है, इनका होना समय समय पर जरूरी है। 6 महीने में आपको फीवर आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है, मान लो बिल्कुल आप 100% एक्यूरेसी के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट होकर जीवन जी रहे हैं, तब नहीं आएगा, तब तो कोई बात नहीं, ठीक। कभी आपने सुना इतने दिनों में 2000 से लेकर के 2024 में, 2000 से 2024 में एक रिकॉर्ड देखना आप अपना गूगल पे डाल के, मोदी जी को कभी फीवर आए, कभी देखना, चेक करना। 24 सालों में, 25 सालों में उनका एक एक दिन का रिकॉर्ड है कि कितने मिनट कहाँ काम किया है, ठीक। और उनका सोने का टाइम कितना है, 3 से 4 घंटे। पूर्ण शाकाहारी है, ठीक। अब आप देखो इसका मतलब समझ, ये क्या है, ये पूरा प्रकृति से कनेक्ट है, ये बीमारी है। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक तरीका है। तो इनकी, ऐसे लोगों की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हम जैसे, हम सामान्य जो लोग हैं, जो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन बाई चांस कुछ चीजें कभी
आने जाने में हमारी मर्जी से ना सही, कभी मौसम के अनुसार, कभी तत्काल ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, उस कारण भी कुछ चीजें हमारी बदलती है, तो भी क्या है कि 6 महीने में फीवर आना चाहिए। यदि 6 महीने में आपको बुखार आता है तो ये आपके शरीर की गंदगी, पित्त को बाहर करता है। और ये नहीं आ रहा है आपको, तो क्या होगा कि फिर लंबे समय बाद कोई गंभीर बीमारी होगी, कोई ना कोई गंभीर बीमारी होगी। तो इसलिए इस तरह के जो छोटे छोटे हमारे रोग हैं, जो तात्कालिक रोग हैं, इनका आना या होना आवश्यक है। अब क्या करना होता है कि सपोज हमें मौसम के अनुसार, और फीवर सबसे अधिक कब आता है, जब नवरात्रि आने का मौसम होता है, चाहे वो होली की तरफ हो और चाहे वो दीपावली की तरफ। ठीक है, ये 2 टाइम ऐसे होते हैं 6 महीने में, जब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होकर बाहर आने का, या बाहर आने की कोशिश करते हैं, या बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। फिर क्या होता है कि अब मान लो हमें फीवर आया, हम नहीं बोलेंगे कि हमको आया, ठीक है, क्योंकि सही बोलेंगे हमको क्यों आया, ठीक आएगा तो देखेंगे, अभी तो नहीं आया, ठीक है। मान लो किसी पर्सन को आया, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार लोग बोलते हैं ना अपने घर में ये दवा रख लो, ये दवा रख लो, कभी ऐसा हो गया तो हम उनको बताते हैं अब जरूर होगा, कभी नहीं, अब जल्दी होगा, ठीक है। दिमाग को सिग्नल मत दो कि हमको ऐसा होगा, ऐसा आएगा, ऐसा होगा, जबरदस्ती मत कुछ करो, ठीक है, क्योंकि जब आप दवाओं को रखोगे तो अट्रैक्ट कर रहे हो बीमारियों को, ठीक। तो घर में रखो आराम से योगासन वाली मैट, कि सुबह उठना है, पहले नहाकर सबसे पहले वही दिखाई देनी चाहिए। भोजन में ऐसा भोजन रखो कि लगे कि इसको खाएंगे, स्वाद में भले ही कम हो, स्वास्थ्य अच्छा देगा, ठीक है। तो ये क्या है, तो जैसी चीजों को आप रख रहे हो घर में तो वो अट्रैक्ट करेगा, जैसी चीजों को नहीं रखोगे, मतलब जो आपके सामने वही आकर्षित कर रहे हो, सो सिंपल, ठीक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है। तो क्या हुआ कि जैसे किसी को फीवर आया, तो मीना जी कुछ कह रहे हैं, हेलो? नो नहीं। तो क्या है कि फीवर आया, किसी को हुआ है बाई चांस, तो सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी जो रूल है, क्या करना है कि 3 से 5 दिन अन्न वाला भोजन ना लें। सबसे पहले अन्न वाला जो भोजन होता है वो लेना बंद करना चाहिए, अगर आपको फीवर सही से ठीक करना है। आप देखेंगे जितने भी जानवर हैं उनको थोड़ा सा भी वो बीमार महसूस करते हैं तो सबसे पहले भोजन लेना बंद कर देते हैं, ठीक। तो क्या करना, अन्न वाला भोजन लेना बंद करना है, और उसके साथ साथ दूध और दूध से बने प्रोडक्ट लेना बंद करना है, क्योंकि दूध फीवर में पॉइजन का काम करता है, ठीक है। तो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट लेना बंद करना है, और अन्न वाली जो डाइट है उसे लेना बंद करना है। केवल 3 से 5 दिन ये काम करना है। उसके बाद जो पानी पी रहे हैं वो तुलसी डालिए, पानी में बॉयल कीजिए, उस पानी को लीजिए। फास्ट रिकवरी करता है, क्योंकि तुलसी में वात, पित्त और कफ तीनों को शमन करने की क्षमता होती है, ठीक। और फीवर इन तीनों के ही डिस्टर्बेंसेस से आता है। तो वो हमने किया। फिर क्या करना है, इसके बाद जो चाय है वो कौन सी लेनी है, नींबू वाली चाय लेनी है। नींबू क्या करता है, बिल्कुल आपको जैसे एलोपैथी मेडिसिन तुरंत आपका फीवर बाहर करती है, ऐसे ही नींबू करता है। अगर नींबू, नमक, नींबू, काला नमक, मिश्री डालकर आप चाय बनाते हैं, उसमें तुलसी डालना चाहे डाल दें, वो चाय आप जब बनाएंगे और पिएंगे तो आपके शरीर में विद इन 20 मिनट्स में इतनी तेज गर्मी निकलेगी, और उसके बाद आपके शरीर में थकान और हल्कापन, थकान मिटेगी, हल्कापन आएगा। और क्या करना है, ये नेचुरोपैथी की बात कर रहे हैं। अपने जो पैर है, मान लो किसी को जैसे पैरासिटामोल से फीवर उतारना होता है, वैसे दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है नेचुरोपैथी में आप बैठेंगे, ठीक गर्म पानी सही लेंगे, सही मात्रा का टेम्परेचर का पानी लेंगे, उस पानी में घुटने तक पानी, नी तक पानी में पैर को डिप कर देंगे। घड़ी के टाइम से 20 मिनट बैठेंगे। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे आपका फीवर डाउन हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या कर रखा, माइंड सेट कर रखा है कि ना तो फीवर ठीक होगा जल्दी, जब तक डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। ऐसा लगता है डॉक्टर के पास सब भगवान जी बैठे हैं, सब उतार देंगे फीवर, ठीक है। उनको आता है तो वो खुद नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट लेते हैं। आप में से कितने लोग को पता है
मोस्ट ऑफ द जो डॉक्टर्स हैं एलोपैथी वाले खुद बीमार होते हैं तो नेचुरोपैथी में जाते हैं। ठीक, तो ये हमने फीवर के लिए बोला कि सबसे पहले हमने सुबह नींबू वो तुलसी वाला पानी है उसको 3 से 4 दिन पीने में बराबर प्रयोग किया। नींबू की चाय, गर्म पानी में पैर डिप किए और इसके बाद जो भोजन लेना है वो क्या करना है, या तो कोई फल लेंगे, फल में केले को काउंट नहीं किया जाता है। मैडम जी नींबू डालना है, तुलसी और क्या बताया था? नींबू, काला नमक, मिश्री और तुलसी की पत्तियां, इन सबको बॉईल करके चाय बनाएंगे और उसको पिएंगे। ये बहुत फास्ट आपके शरीर से गर्मी बाहर करेगा और शरीर में एकदम से हल्कापन लेकर आएगा। और पानी डिप किया तो ये क्या है, ये फीवर को डाउन करने का सबसे आसान तरीका है। और भी है जो पट्टी रखी जाती है कि हमने पैर में पट्टी लपेटी अपनी, या पैर में भी आप रहने दो, फीवर तेज हो तब देख लेना, अगर नॉर्मल है 103 डिग्री तक तो नहीं भी कर सकते हो। या करना हो तो पैर के तालू वाले पोर्शन में, पेट वाले पोर्शन में पट्टी, गले में लेकिन तब रखेंगे जब जुकाम ना हो, कोल्ड ना हो आपको, क्योंकि जुकाम खांसी में गले में नहीं रखते, सिर पे रख सकते हैं। ठीक, ये पट्टी रखेंगे आधे घंटे तो भी फीवर आपका जाएगा। मतलब बहुत कॉमन सी चीजें हैं। और सबसे अच्छा तो ये है कि जब आपका कुछ रखने का मन ना हो, लगे कि हम कुछ भी नहीं करना चाहते, बिस्तर पे लेटे रहना चाहते हैं और फीवर ठीक करना है, ठीक है, कभी कभी ऐसा मन करता है अगर डेली आराम नहीं मिलता, अब यही एक मौका मिला तो इसी में आराम कर ले, तो क्या करना है कि केवल अपना अपना जो स्वर, जानते हैं कितने लोग स्वर क्या होता है, श्वास लेफ्ट से आ रही कि राइट से, केवल इतना काम करना है कि राइट करवट ऐसे करके लेट जाना है और लेफ्ट स्वर को चलाना है। यदि आपका लेफ्ट स्वर 1 घंटे चल जाए आपका फीवर डाउन हो जाएगा। ठीक, ये लेटते हुए, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक, लेटे हुए ही मैम राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है क्या, राइट करवट लेते वक्त? राइट करवट लेंगे ना तो नेचुरली हमारा लेफ्ट चलना शुरू कर देता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल वर्किंग में आ जाता है जी। क्योंकि जब फीवर होता है तो कौन सा नॉस्ट्रिल चलता है, फीवर और बीपी में, हाई बीपी में, ब्लड प्रेशर में, और जब फीवर होता है तो हमारा राइट नॉस्ट्रिल चलता है, राइट से श्वास आती है। ठीक, और जब हमें मान लो कुछ नहीं करना, लेट कर फीवर को दूर करना है, हमने कहा ना आराम करने का मन है, कुछ काम करने का मन नहीं है, या कोई घर में नहीं है, बाई चांस ये भी हो सकता है, ठीक, तो क्या करना, बस सीधा सीधा राइट साइड करवट कीजिए और लेटिए, तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलेगा। जैसे 1 घंटे तक आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल वर्किंग में आएगा, आपका फीवर डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये नेचुरोपैथी है, कुछ ना करके आराम से बिस्तर पे लेट कर भी ठीक हो सकता है। और खाने में क्या करना, अब उठने का मन नहीं, जब इतना आराम करने का मन है तो खाना कुछ नहीं खाएंगे, ठीक, भोजन नहीं खाना, क्योंकि अब ये नहीं हो कि उठने का मन नहीं, काम करने का मन नहीं, पर खाने का सब मन है, ठीक है। ये इसलिए बोलते हैं ना, जो गृहस्थ जीवन में वो उसका मतलब समझ पाते हैं, नहीं तो होगा खाने पीने का सब मन है, केवल उठने का मन नहीं है, ठीक है। तो उससे ये हंसने की बात होगी। में क्या होता है ना कि जब आप 2-3 दिन खाने को अवॉइड करते हैं, केवल गुनगुना पानी लेते हैं, तो उससे आपके शरीर में जो गर्मी, पित्त बढ़ा है वो बहुत फास्ट रिमूव होता है, ठीक, जिसके कारण आपके, क्योंकि फीवर आता है आपके शरीर का पित्त निकालने के लिए, बाहर करने के लिए, हम क्या करते हैं और भोजन ले लेते हैं, कुछ दवाएं ले लेते हैं, जिसके कारण पित्त दब जाता है। फिर वो क्या होगा, फिर वो दूसरे तरीके से बाहर निकलेगा, कोई और रूप लेकर। तो हमें जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें हमने फीवर को लिया था, 7-8 चीजें बताई थी, तो फीवर में क्या है कि इसको हर हाल में 3 से 5 दिन नेचुरली शरीर से बाहर निकलना। भले ही आपको लगेगा कमजोरी आ रही है, लेकिन कमजोरी नहीं है, ये आपके शरीर में एक ताकत को उत्पन्न करेगा। क्योंकि जब कोई गंदगी निकलती है, आप देखो, कोई मान लो कोई गंदगी कहीं जमा हो, आप उसके ऊपर कितना भी अच्छा सामान रखो तो वो कभी ये नहीं कह सकते हो कि वो ऊपर अच्छा होगा, क्योंकि नीचे गंदगी है, और नीचे गंदगी हटा दो तो सामान कम अच्छा भी हो तब भी वो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वैसे ही हमारा शरीर है कि गंदगी के ऊपर ट्रीटमेंट ना दे, सफाई कर दे, तो ट्रीटमेंट दे या ना दे, तब भी आप स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने तुलसी के 8 पत्ते और 4 काली मिर्च से भी फीवर उतारा है।
वो भी होता है, बिल्कुल गलत है। हमने क्या बोला, 3 टाइम दिया था। बिल्कुल आराम करने का मन हो, कुछ करने का मन ना हो, उसके लिए भी उपाय है। क्योंकि कई बार तुलसी ने वो जैसे काली मिर्च बोला तो पता है कितने केसेस आते हैं, अब वो कड़वी लगती है, ठीक, क्योंकि इस संसार में लोग स्वाद के लिए सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आती है ना, तब ऐसा लगता है सब प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं है, अब बस इनके अनुसार हमें चूज करना पड़ेगा ये क्या खाएंगे। ठीक है, होना क्या चाहिए, जब स्वस्थ होना हो तो कुछ भी हो, बस स्वास्थ्य के लिए हो तो खाने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक, काली मिर्ची कितना डालें तुलसी के 8 पत्तों के साथ? उसमें 4 काली मिर्च, 3 से 4। ठीक, तो ये क्या है, ये फीवर को डाउन करने का तरीका है सबसे। और 3 दिन हमें अन्न नहीं लेना है बिल्कुल। 3 दिन के बाद यदि लेना भी है तो जैसे दलिया होता है, ठीक है, दलिया, और वो भी कौन सा दलिया, गेहूं के दलिया की अभी भी बात नहीं कर रहे हैं, गेहूं पित्त बढ़ाता है बहुत तेजी से। जौ का दलिया, ठीक है, जौ का दलिया होता है, या मूंग की दाल का पानी, साबुत जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है वो, या उसका पानी, ऐसी चीजें लेंगे। फिर 5 दिन के बाद धीरे धीरे आप अपनी नेचुरल डाइट पे आएंगे। ठीक, अब इसमें आपके पास कोई फ्रूट्स हो, केले और पपीते को हटाकर, फिर ध्यान रखेंगे केला और पपीता को हटाकर जो भी फ्रूट्स आपको मिल जाए वो आपके लिए सब यूजफुल है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। नारियल पानी मिल जाए बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब फिर ध्यान रखें, यदि आपके पास बजट इतना अलाउ ना करता हो तो जो तुलसी पानी, नींबू की चाय, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें भी आपको सपोर्ट करती है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके पास आपकी श्वासें हैं कि नहीं, ठीक, तो पहले वहां से देखो कि हमारे पास है क्या। हम पानी गर्म करना, ये सबके पास व्यवस्था हो सकती है, ठीक है। मान लो बड़े कोई महंगी चीज आप नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि जब जब आप ये माइंड को सिग्नल दे दोगे ना, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आपकी जिंदगी में कभी सुख तो आएगा ही नहीं। सुखी रहना है तो आपके पास कुछ ना हो तो सोचो श्वासें चल रही है, जीवन तो है, ठीक, भगवान ने हाथ दिए, पैर दिए, बुद्धि दी है समझने के लिए, ठीक, तो इतनी बड़ी चीजें दी। हमने अभी कुछ दिन पहले एक लोगों से बात की थी, यहाँ हमारे पास में एक इंटरनेशनल लेवल पे आयुर्वेद के गुरुजी हैं, उन्होंने पता है ऐसे कुछ बहुत केसेस, उनका बाहर से सारी चीजें आती हैं उनके पास, और बाहर से लोग भी आते हैं, इवन लोग नहीं, जानवर भी आते हैं ठीक होने उनके पास, जो जानवर ठीक ना हो रहा, ठीक। तो क्या है, उन्होंने एक बात बताई, जैसे कोई डिप्रेशन के लोग आ जाते हैं ना, अब जीवन खराब है, अब जीवन, अब मरना ही, अब कुछ बचा ही नहीं है, तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा एक काम करो, मरना तो है ही, तो कोई बात नहीं, मर जाओ। एक काम करो कि हम आपके शरीर का को पूरा एक एक अंग बेचेंगे निकलवा के। तो क्योंकि उन्होंने बोला कि आपके शरीर की 6 करोड़ कीमत है, तो कम से कम मरने जा रहे तो 6 करोड़ हमारे को देकर जाओ, हम कुछ आगे काम कर लेंगे इसमें। तो वो व्यक्ति डिप्रेशन से तुरंत 40% बाहर आ जाता है, एकदम सीधे बैठ जाता है। पहले जो आया था ना मरने के लिए, फिर वैसे बैठ जाता है, ठीक है। पता है हम लोग अपने जीवन को जानते हैं कि अभी मरने का टाइम नहीं है, तब भी जबरदस्ती ऐसी बातें कर रहे हैं। मरने से पहले आपकी मृत्यु हो नहीं सकती है, ठीक। तो फिर ऐसा मरना, और मरने से पहले मरेंगे नहीं, और मरना निश्चित है। पहले ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लो, मरने से पहले मरेंगे नहीं और मरना निश्चित है, वो पता नहीं है। तो इसलिए जब तक जीवन है उसे स्वस्थ होकर जिए, ठीक। इतना तनाव मत लो, जो काम लगता है हमारे दायरे में नहीं, हाथ जोड़कर क्षमा मांग लो, ठीक। लगता है हम ये काम नहीं कर सकते, मत करो। जिसके आपने कहा था उससे बिल्कुल हृदय से क्षमा मांग लो, हमने सोचा था पर नहीं कर पाए, इसके लिए हमें क्षमा कर दो। मतलब जो, अगर आपको सुखी रहना है ना, तो हर कारण आपको सुख दे सकता है, और जब सुखी नहीं रहना है तो क्या होता है। जब कोरोना के टाइम पर जर्मनी में फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो केवल उन्होंने सुसाइड किया था। जर्मनी जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, वीटो पावर है जिसके पास, उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने सुसाइड किया था। उनको लगा हमारे यहाँ की इकोनॉमी वीक हो गई। आपको समझ आए? इसलिए बोलते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि कौन कितना अमीर है और कितना पढ़ा लिखा है। जीवन जीना एक साधारण आदमी को आता है, और जितने सफल लोग हैं उनको कई बार नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि जब हम बहुत सफल हो जाते हैं ना, तो असफल होने से डर लगता है।
और जब व्यक्ति बहुत असफल हो जाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि अब इससे ज्यादा क्या। ठीक, तो जितने लोग असफल होते हैं वो जीवन को ज्यादा अच्छे से जी पाते हैं, और जितने सफल होते हैं वो लोग अगर अपोजिट सिचुएशन आ जाए वो नहीं जी पाते। ठीक, तो ये क्या है, नेचुरोपैथी का मीन्स है कि प्रकृति के साथ जो कुछ हमें मिला है उसको हम कैसे अपने साथ आत्मसात करें और उसके द्वारा कैसे काम करें, उसके द्वारा हम कैसे स्वस्थ हों। ठीक है, तो ये हमने क्या अभी बात की कि जो नेचुरोपैथी है वो कैसे हमारे ऊपर काम करती है। एक फीवर को हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया और आपको समझाने का प्रयास किया। इसलिए जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो आप और अपने आसपास के लोग, अपने परिवार के लोग, उन्हें केवल स्वस्थ होने के लिए कहा करिए। कि तो स्वस्थ हो गए तो सब कुछ संभव है इस दुनिया में, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ संभव नहीं है। ठीक, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति के पास कुछ नहीं होगा तब भी वो आराम से हंस सकता है, और अस्वस्थ व्यक्ति के पास सब कुछ हो तब भी वो खुश नहीं रहेगा। ठीक, तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। आज आपका एक छोटा सा होमवर्क है, नोट करेंगे सब। क्या करना है होमवर्क में, 10 जो प्राकृतिक चिकित्सा के नेचुरल सिद्धांत है रियल में, जैसे अभी जय सर ने बोले थे। ठीक, पूरे नहीं थे लेकिन उन्होंने जो बोले थे वो सही बोले थे। तो इन सिद्धांतों को 1 by 1 प्रॉपर नोट डाउन करेंगे, उसको लर्न करके रखेंगे, और लर्न करने के बाद उसको समझ के रखेंगे। समझना है कि ये हमारे जीवन से कैसे कोरिलेट है। ठीक, दूसरा, जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों के नाम लिखेंगे और लिखेंगे इनकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है या कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक, ये इसलिए करेंगे, नहीं तो आपका ये पढ़ना व्यस्त हो जाएगा। और फिर हमसे जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन आए वो पूछ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो हमसे तभी पूछेंगे जब आपने कुछ काम किया हो। ठीक, तो हमसे पूछेंगे तो हम आपको यहाँ समाधान दे देंगे। और यहाँ पर कुछ और भी लोग ऐसे बैठे हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया है, मतलब हमसे भी ज्यादा ज्ञान रखते हैं। मेरा पढ़ाने का पार्ट और हम एज अ टीचर काम कर रहे हैं, वो हमसे भी ज्यादा ज्ञान रखते हैं। तो हमें नहीं आएगा तो हम उनसे पूछ लेंगे। ठीक है, बाकी हमें ऐसा लगता है कि हम बता सकते हैं, फिर भी हम ये कभी नहीं कहते कि नहीं हम परफेक्ट हैं, क्योंकि ज्ञान क्या है, सीमा से परे है। ठीक है, तो उसमें सभी का सहयोग जरूरी होता है। तो जहां तक हमको आता है वो हम बताने का प्रयास करेंगे, कहीं कुछ मिस होगा तो दूसरे लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपकी जो समस्या है या जो हम प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ रहे हैं, इसको प्रॉपर वे में समझ पाएंगे। ठीक है, चलो। मैम, ग्रेड 1 कुछ रहता है ना, लीवर का ग्रेड 1, वो कौन सा एलिमेंट का ये हो सकता है? फायर का ग्रेड 1 लीवर का। लीवर हमारा जाएगा फायर से, ठीक है, फायर एलिमेंट में जाएगा। जो पाचन तंत्र में जितनी चीजें जुड़ रही हैं वो सब हमारे किस में जाएंगी, फायर एलिमेंट्स में। लीवर पता है क्या है, हमारा शरीर में बॉडी का सेकंड ब्रेन है। लीवर हमारे बॉडी का सेकंड ब्रेन है। अगर लीवर काम करना ना बंद कर, लीवर का की फंक्शनिंग हमारे पूरे शरीर को चलाने में काम आती है। ठीक है, इसलिए लीवर का हेल्दी होना अत्यंत आवश्यक है। इसी को बोलते हैं, पूरे पाचन तंत्र की प्रोसेस को लीवर के साथ हमारा होता है गट, GUT, गट टू ब्रेन कनेक्शन। जिसकी जैसी बड़ी आंत काम कर रही है उसका वैसा ही दिमाग काम करेगा। तो गट जो है हमारी बड़ी आंत है, उसकी जो फंक्शनिंग है, जो उसकी पावर है, उसकी पावर, वो बड़ी आंत अपनी पावर ले कहां से रही है, लीवर से ले रही है। ठीक है, मतलब पूरा पाचन तंत्र में कितने होंगे, कितने कौन कौन से लोगों ने अपने आज छोटा सा एक काम करो, क्योंकि हमको लग रहा है कि कुछ काम आप लोग आराम से कहानी जैसा सुन के चले जाते हैं, कोई कथा कहानी नहीं है। ठीक है, एक काम करेंगे, कई बार ऐसा लगता है कि आप लोग कथा के जैसे बातें सुन रहे हैं। लिखिए इसमें क्या काम करेंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी डालेंगे, शरीर संरचना एवं क्रिया विज्ञान, इतना लिखिए। एक हेडलाइन लिखिए, शरीर संरचना एवं क्रिया विज्ञान। इसमें लिखेंगे पाचन तंत्र, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। ठीक, आज क्या करना है, सभी लोग ये काम करेंगे। पाचन तंत्र का डायग्राम देखेंगे।
पाचन तंत्र का डायग्राम देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, ठीक है। तो आप समझ पाएंगे कि पाचन तंत्र में कितने अंग जुड़े हुए हैं। कहां से शुरू होता है पाचन तंत्र? कहां से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। मुख से भी लिप्स ओपन किए हमने, टीथ, टंग, सलाइवा, फिर विंड पाइप, एसोफेगस आहार नाल, स्टमक, स्प्लीन, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, इंसुलिन, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस पार्ट, इतना, ठीक। ये टोटल क्या था? ये हमारा पूरा पाचन तंत्र के अंग थे। इसको आप सब देखेंगे, ठीक। कोई भी चीज बार बार बोल रहे हैं जीवन में अधूरा मत पढ़ो। नेचुरोपैथी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होते हैं। तो पूरा पाचन तंत्र चेक करेंगे, ठीक। पढ़ेंगे नहीं, केवल उसका डायग्राम देखेंगे कि कौन सा अंग कहाँ पर है और कैसे फंक्शन कर रहा है। तो कल जब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, तो एक बार पाचन तंत्र को डिस्कस करेंगे, फिर पाचन तंत्र के साथ साथ जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं उनको चेकआउट करेंगे अगेन। उसके बाद जो 5 एलिमेंट्स से डिजीज डेवलप हो रहे हैं उनको देखेंगे। उसके बाद उन डिजीज को क्योर कैसे करते हैं इस बात पर चर्चा करेंगे, ठीक। तब हम सब के 10 सिद्धांत आपने सबसे पहले बोला। हेलो मीना जी अगेन। वो फर्स्ट वाला आपने बोला ना, प्रकृति के 10 सिद्धांत भी पढ़ना है सबको होमवर्क में, फर्स्ट वो दिया है ना आपने। क्योंकि अभी तक हमने आपको होमवर्क नहीं दिया। ये एक्चुअली क्या है, अब हमें भी इस प्लेटफॉर्म में भी ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम अपने पर्सनल ऑर्गेनाइज करते हैं ना प्लेटफॉर्म, उनमें हम पूरा होमवर्क लेते हैं, नहीं तो फिर हम उनको सीधा चार्ज करते हैं, अब आप फाइन जमा करिए, ठीक। तो ये पढ़ने आ रहे हैं, समय मत बर्बाद करिए। विद्या एक ऐसी चीज है जो जितना आप पवित्र होते हैं उतना आपके जीवन में उतरती है, ठीक। नहीं तो ये विद्या क्या है, किसी काम की नहीं, बस समय बर्बाद करना है। समय बर्बादी से हमको बिल्कुल परहेज है सब, ठीक। उससे अच्छा सो जाओ, कम से कम शरीर को आराम मिल जाएगा। मैं तो सब लोग बोलेंगे जी, वो आपने जो चाय बताई नींबू वाली, उसकी मात्रा तो बताए कितनी बार और कितना लेना है बुखार में? नींबू वाली चाय जो होती है उसको सुबह लेना है, दोपहर लेना है, शाम को, बस 3, ठीक है। वो और पानी, बस जैसे 1 कप चाय पीते हैं हमने पानी डाला, एक व्यक्ति है 1 कप के हिसाब से उसमें हल्का सा मिश्री डाला, चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि चीनी पित्त बढ़ाता है, ठीक है। मिश्री डाला और इसमें आधा नींबू। अब नींबू को बस ये देख लेना कि 10 बूंद हमें नींबू का रस चाहिए, 10 बूंद, ठीक है। वो अब कई बार नींबू बड़ा है, छोटा है, रस वाला, तो ये आप बस 10 बूंद आपको चाहिए इसमें से, और उतना हमने डाला। और काला नमक थोड़ा सा डाला, जिसका एक कॉम्बिनेशन बन जाए, ना एक्सेस लगे, मतलब उसका हल्का टेस्ट फील होना चाहिए, ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बस ऐसे आप 3 बार लेंगे तो क्या होगा, फीवर में हमारे शरीर में वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है। तो वो कमजोरी क्या होता है, जो ये चाय है ना, ये पित्त को हटाता है, गर्मी को, और कमजोरी को दूर कर देता है। कितना भी आप थके हो, जब ये जो अभी हमने चाय बोली ना, इसको आप पियेंगे तो जिस टाइम आप पियेंगे ऐसा लगेगा विद इन 2 और 3 मिनट्स आपको लगेगा फिर से एनर्जेटिक हो गया। ओके मैम, बुखार के अलावा नॉर्मल टाइम में पी लें, जैसे बाहर से थक के जाते हैं घर पे, उनको प्रॉब्लम ही नहीं फील होती है जल्दी, ठीक है। अगर आप डेली पीते हैं तो आप इस चाय को पीकर तो देखिए, तब आपको पता चलेगा इसके क्या गुण है रियलिटी में। तो ये कि ये हमारे पूरे शरीर में फास्ट एनर्जी क्रिएट करता है। तो डेली पी सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं पी सकते डेली तो जब कहते हैं कोई प्रॉब्लम हो तब तो कम से कम ले लीजिए, ठीक। चलिए अब हम लोग पूर्णाहुति करेंगे, ठीक है, शांति पाठ करेंगे, लेकिन जो हमने टास्क दिया, काम दिया, उसको करेंगे, फिर उसको भी समझा देंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पढ़ना हमारे साथ। मैम एक छोटा सा क्लैरिटी, मैं अभी तक पपीता बहुत अच्छा होता है बोल के सोच रही थी, तो आपने थोड़ा बोला ना केला और पपीता, तो फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि खाऊं या ना। थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है। केला अपने आप में फूड है पूरा, केला क्या है, फूड है, पूरा भोजन है। और केले में अभी पता है हम सब लोग क्या करते हैं, कितने लोग को आप लोग जानते हैं, नेचुरोपैथी वाले जो लोग हैं, जय सर है, गगन सर हो सकते हैं, ये सब लोग जानते हैं। केले में 2 चीजें होती है। जब आप कच्चा केला मतलब जो थोड़ा सा खाते हैं, जो कम पका है, तो आपका लूज मोशन तुरंत रुक जाता है, ठीक।
और किसी का हीमोग्लोबिन कम हो तो कच्चे केले की सब्जी खाइए, फास्ट बढ़ा देता है। ठीक? लेकिन वो सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनी होनी चाहिए। लिसन केयरफुली अगेन। उसके बाद पका केला है तो इतना पका होना चाहिए कि उसका छिलका ऐसे आप छीलिए तो अपने से गिर जाए। ये खाते हैं तो पेट साफ। अभी हम लोग क्या करते हैं, इतने मॉडर्न हो गए हैं कि बड़ा फ्रेश केला लेने जाते हैं, तो ना तो वो पका ही है ना वो कच्चा है, ना वो पका है ना वो कच्चा है। इसके कारण वो हमारे लिए हमें उसका हमने क्या यूज किया, ना तो पेट साफ करने में है और ना वो लूज मोशन को दूर करने में, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो केले का अगर फायदा लेना तो इस बात को ध्यान में रखना। मैम उपवास रखने में से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। उपवास रखें, हीमोग्लोबिन तो इसलिए बढ़ता है कि जैसे ही आपका आकाश तत्व बढ़ेगा आपके शरीर में ब्लड के साथ ऑक्सीजन फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इसलिए आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। जितने लोग पपीते का क्या पपीते का क्या ये है? जितने लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं चेन सिस्टम में, आकाश तत्व बढ़ता जाता है। आपको 1 मंथ में अपना हीमोग्लोबिन ठीक करना हो, आप चेन सिस्टम में 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, आपका हीमोग्लोबिन ठीक हो जाएगा। बोलेंगे मीना जी अब? मैम पपीते का थोड़ा बता दीजिए ना, क्योंकि मैं बहुत खाती हूँ वो। नहीं, हम आपको बस इतना ही बोलेंगे, फिर हम आपकी कोई एक क्लास लेंगे क्योंकि वो पूरी क्लास है। बस इतना कहेंगे, पपीते का बहुत उपयोग है। बोलेंगे सर? बिना सर? अच्छा मैडम, मेरा हॉस्पिटल का जॉब है तो मैं 5 बजे तो मेरा वहां से निकलना होता है और सिटी में रहता हूँ मैं, अहमदाबाद सिटी में, तो थोड़ा ड्राइव वो आने जाने में बीच के टाइम में अपना वो हो जाता, लेक्चर होता, ये अपना होता है प्रोग्राम, तो इसलिए काफी टाइम मुझे ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, मिस भी हो जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं चालू रख के ईयरफोन से सुनता हूँ। आप ये बताइए, आप तो बड़े हैं हमसे, मेरी बात कोई ऐसी लगती है कि यूजफुल नहीं है? बहुत बढ़िया है, अच्छी नहीं बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो फिर हमको ब्लेसिंग से दीजिए कि हमारी सद्बुद्धि रहे, हम ऐसे क्लास पढ़ा। नहीं वेरी यूजफुल है मैडम, तो आपका धन्यवाद मान कि हमको टाइम कम मिलता है, लेकिन हम फिर भी ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइज करें आप। धन्यवाद मैम। कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी ड्यूटी है। जो चीज हमारे जीविकोपार्जन का साधन हो वो हमारे लिए प्रथम होना चाहिए। ठीक, इसका क्या है कि जब आपके पास समय हो तब ज्वाइन करेंगे, कोई छुट्टी पड़ती है तब ज्वाइन करेंगे, और इसके बाद रिकॉर्डिंग है उसको आराम से सुनो। ठीक, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कोई चीज कितनी भी अच्छी हो और जो मेरी जीविकोपार्जन का जो भी साधन हो वो पहला। ठीक, चलिए अब सब करेंगे। चलिए सब लोग बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति 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 सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु। Now when you calm, touch your eyes, then open your eyes. सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। Thank you so much, ma'am.